मेरी नींद आई थी, मुझे नींद उठा दी। दूसरी बार फिर नींद आने लगी और दूसरी बार फिर उठाया कि बेटा मुझे प्यास लगी, पानी पिला। फिर उठे, फिर पानी पिलाया। फिर माता जी ने पानी पिया नहीं और वो बिस्तर भी गिरा दिया। अब बिस्तर गीला हो गया, वो खसकते दूर, जगह गीली होती जा रही थी, आगे आगे खसकते जा रहे। तीसरी बार फिर उठाया, गए पानी लाए, फिर पिला दिया। अब चौथी बार जब उठाया तो उनको गुस्सा आ गया कि आपको पानी पीना ही नहीं है तो मुझे बार बार मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? भाई माता जी आपको पानी पीना ही नहीं है तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? आप तो पानी ढोल रहे हो, मैं सोऊंगा कहाँ? सारे तो बिस्तर गीले कर दिए, न तो सोने की जगह रखी, नींद और खराब करी। तो बोले बेटा तू एक रात मेरे लिए नहीं जग सका, मैं तेरे लिए कितनी रातें जगी और कितनी बार तूने बिस्तर गीला करे और मैंने तुझे सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोई हूँ। तो भाई और बहनों, हम माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ कहा है माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता के चरणों में हमेशा वंदन है, नमन है। षोडोपचार पूजनम, सभी जो देव शक्तियों का हमने आह्वान किया, पूजन किया, उन सभी का अब जो हमारे पास पदार्थ है उनसे उनका पूजन करेंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। पदार्थ सामान किसी के नहीं है तो कोई बात नहीं कि भाई मेरी थाली में ये नहीं है वो नहीं है। भगवान आपके भाव के भूखे। भगवान भाव से खुश होते, पदार्थों से खुश नहीं होते। पदार्थ निमित्त मात्र बनाए हुए उस तारतम्य का जोड़ने के लिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए एक पदार्थ और ये सांसारिक की चीजें बनाई है। बाकी आपके मन में जो भाव आ गया कि मैंने भाव से भगवान को पुष्प अर्पित कर दिए, भगवान को भाव से ये अर्पण कर दिए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी भावना को आगे रखते हुए, इस भावना से जो हमारे पास पदार्थ है उनसे उनका पूजन करेंगे। आपके पास में थाली में पूजन की सामग्री एक छोटी प्लेट होगी जिसमें स्वास्तिक बना होगा, उसके ऊपर सुपारी थाली के अंदर है वो रखें। सुपारी रखी होगी थाली के अंदर। समर्पयामि, आपकी थाली में यज्ञोपवित्र का जनेऊ का जोड़ा वो उस प्लेट में रखते, भाव करे भगवान को हम जनेऊ पहना रहे। गंधम विलेपयामि, रोली चढ़ाएं, भगवान को रोली का तिलक कर रहे हैं, इस भाव से उस प्लेट में रोली चढ़ाएं। अक्षतान् समर्पयामि, चावल चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प चढ़ा देवें। भगवान को पुष्प अर्पण करने के भाव से देवी देवताओं को बुलाए हुए सभी को पुष्प अर्पण कर रहे हैं, इस भाव से पुष्प चढ़ाएं। धूपम आग्रापयामि, सामने अगरबत्ती जल रही है उसकी तरफ आप सब ध्यान करें, इस तरह से कर दे। धूप भगवान को, धूप कर दे दिखा। भगवान को। दीपम दर्शयामि, भगवान दीपक की तरफ हाथ कर दे, भगवान दीपक चढ़ा रहे। नैवेद्यम निवेदयामि, आपकी थाली में कुछ मिष्ठान रखा हुआ है वो चढ़ा दीजिए। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, एक एक सुपारी रखी हुई होगी, सुपारी चढ़ा दीजिए। सुपारी, लौंग, इलायची जो भी हो चढ़ा दे। दक्षिणाम समर्पयामि, कुछ दक्षिणा दे देवे। दक्षिणा थाली में नहीं रखी होगी, अपने जेब में देखे और चढ़ा दे। सब थाली में देख रहे, थाली में दक्षिणा नहीं। समर्पयामि, फिर से चावल चढ़ाएं। भाई कोई सभी भावों से हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई सामान नहीं हो, कोई पदार्थ नहीं हो, तो सभी भावनाओं से अक्षत भगवान को समर्पित कर दे। तो नमस्कारम करोमि, हाथ जोड़ के भावपूर्वक सभी लोग आवाहित सभी देव देवताओं को नमन करें। ओम नमो गन्धाय प्रियाणां ता प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां ता निधिपतिगं हवामहे, वशो मम आहम जानि गर्भदमा त्वं जासि गर्भदम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वदशवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोगाः, पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, सत्रेष्ठो विष्णोः, षोडशि विष्णो द्रोऽसि
वैष्णवमसि विष्णवे त्वाः। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो। कि हमारी सभी 10 दिशाएं बांधी जा रही है ये मंत्रों के चार से, ताकि हमारे इस यज्ञ में किसी तरह के विघ्न विनाशक न उत्पन्न हो। ओम पूर्वे रक्षतु वारः आग्न्यां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशानां हि महेश्वर उदं रक्षतु धातागो हार्दनन्तषु रक्षतु अनुक्तमपि यति स्थानं रक्षते विक्षोमवादित अपसन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपकामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे देवकर्म समारभे। बैठ जाइए। अग्निस्थापनम। और दोनों सिरे घी में डुबोए, घी में डुबो लो, दोनों सिरे घी लगाओ, दोनों सिरे घी में डुबाए। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, मंत्रों के साथ स्वाहा बोला जाएगा। स्वाहा में अग्नि में छोड़ना है आपको। ओम ऐन्तित्मात्मा जात वेद सनतस्व चैद्यवर्धे चास्मान प्रजा प्रसुबीर भगमक्षे नन्नादेन समेदया स्वाहा इदम अग्नि जातवे से इदम नमः। दूसरी संविदा ले, दोनों सिरों को घी से डुबोए। ओम सविताग्नि दुवश्यते घृते बोधयतमस्मिनव्या जोहतन स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी संविदा ले। ओम सुसमिताय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतने अग्ने जातवे से स्वाहा इदम अग्ने जातवे से इदम नमः। चौथी संविदा ले। ओम दंतास्मृतुनो घृतेन वर्धयामसि वृक्षोच्छाय विष्टया स्वाहा इदम अग्निरसे इदम नमः। अब ये चार संविदा हमारे जीवन के चार उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति के लिए हमने ये चार आहुतियाँ चार संविदाओं की दी है। पहली आहुति थी हमारे घर के बच्चों के लिए, बच्चों का जीवन सफल हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, ये कामना करते हुए हमने पहली आहुति दी। दूसरी आहुति है गृहस्थ जीवन के लिए। गृहस्थ जीवन बहुत ही कठिन है, तो गायत्री माता से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, गायत्री माता, यज्ञनाथ भगवान, हम अपनी गृहस्थी को अच्छे से निभा सके। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो हमारी गृहस्थी का जो जीवन है, उनकी जिम्मेदारियों को हम अच्छे से निर्वाह कर सकें। तीसरी जो आहुति थी वो है 50 वर्ष से ऊपर वानप्रस्थ वाले लोगों के लिए, कि उनका जो समय है वो अब भगवान के कार्य में लगे। चौथी जो आहुति है वृद्धावस्था, जिनकी उम्र 70-80 साल के हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो भगवान का काम मन से करें, भगवान का सुमिरन
मन से करें। हमारे बुजुर्गों के लिए चौथी आहुति थी। जल प्रसेचनम, एक काष्ठ पात्र, प्रोक्षणी पात्र जल का भरा हुआ है छोटा, उसको ले और मुख्य यजमान वो खड़े हो। एक एक कुंड से एक एक आदमी खड़े हो जाए। खड़े हो। एक जल का पात्र रखा हुआ है, उसको ले लीजिए और जिन जिन दिशाओं में बोला जाए उन दिशाओं में दो दो टपके जल के टपकाने, दो दो बूंद छोड़ना है। जो दो बूंद। हाँ, इसीलिए धुआं हो रहा है और कुछ लकड़ियां भी दी। हाँ, हो गई सब कुंडी प्रवचलित। हाँ सर, चलिए अभी 7 आहुतियां हम लोग 7 देवताओं को घी की लगाएंगे। आपके सामने घी का कटोरा रखा है, मुख्य यजमान घी की आहुति लगाएंगे। आपको स्वाहा के साथ आहुति देनी है और लौटते समय एक बूंद जो चौकोर एक जल का पात्र भरा हुआ है उसमें टपकाना है, घी टपकाना है। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते इदं नमः। दीदी ओम अग्नि स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। अब सभी लोग गायत्री मंत्र से साकल्य की आहुति देंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। गुड़िया आपकी पारी में आ जाना बेटा। देखो सदा भगवान का कहीं राजकंवर राजकौर भगवान आप जिसे बनाबो चाहे तो सब कमर सीधी कर बैठो या ढीला डाला मत बैठो। और यज्ञ भगवान ने गायत्री मंत्र की आहुति भोजन करावा, ई वास्ते कमर सीधी और ध्यान गायत्री माता में। बोलिए गायत्री माता की जयकारो जोर लगाओ, धीरे सीख जय। आपा भारत में रेवा, भारत माँ का लाल। बोलिए गायत्री माता की। हाँ, अब क्या ठा पड़ी कुछ चावल में यज्ञ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब आइए एक एक आहुति सभी 24 देवी देवताओं को लगवाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं, स्वाद के साथ में आप लोग आहुतियां लगाएं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं नारायणं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा इदं अग्नि इदं नमः। ओम सहस्रनयनाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्माय इदं नमः। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम नारायणशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः।
अब एक एक आहुति अपने सभी कुल देवताओं को लगाएंगे। अपने अपने कुल देवताओं को याद करें और कुल देवता की आहुति लगाएं। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, इदम कुल देवताय इदम नमः। अब अपने अपने कुल माता को आहुति लगाएंगे। ओम कुल मात्रे नमः स्वाहा, इदम कुल देवताय इदम नमः। सभी अपने अपने पितृ देवताओं को आहुति लगाएं। आपके पितृ देव सभी शांत रहे, आपके पितृ देवताओं की गति बने। ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा, इदम पितृदेवताय इदम नमः। अब सब लोग स्वस्थ और निरोग रहे, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र से हम लोग प्रार्थना करते हैं। 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से लगाएं। भगवान महाकाल महाशिव से प्रार्थना करते हैं हम सब स्वस्थ और निरोग रहे। सभी तरह की जो अभी देश में बीमारियां फैल रही है वो सब चली जाए, हम सबको ऊपर में किसी का कोई असर न हो और हम सब का पूरा देश स्वस्थ और निरोग रहे। इसके लिए महाकाल से प्रार्थना महामृत्युंजय मंत्र के रूप में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युंजय इदं नमः। आप सब लोगों के घर में सुख शांति रहे, आपके ग्रह सभी तरह के अनुकूल बने, शांत रहे, इसके लिए नवग्रह देवता की एक आहुति लगाए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतक। एक बहुत बड़ा मिशन है गायत्री परिवार के नाम से, और आप सबको कई बार सौभाग्य मिला है कुचामन वासियों को, क्योंकि यहाँ पर भी एक गायत्री शक्तिपीठ है और उसके कार्यक्रम होते रहते हैं। फरवरी में 51 कुंडी ये गौर होने जा रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, 5 दिन का यहाँ पर 4-5 दिन का कार्यक्रम होगा। और शक्तिपीठ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन है वो सब मिलकर के कराएंगे। टोली शांति कुंज से आएगी, हरिद्वार से। मैं यह सूचना आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अभी से आप तैयारी करें। तैयारी क्या करनी है, उसके निमित्त वो कार्यक्रम सफल हो और कोरोना जैसी बीमारी अपने यहाँ नहीं आए और वो कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हो। उसके लिए आपको नित्य माता बहनों से तो ये कहूँगा कि कम से कम 108 मंत्र की गायत्री मंत्र का जप करें आप रोज। नहीं साहब हमने तो 24 मंत्र ही नहीं बोले आज पहली बार, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर जितने भी माता बहनें बैठी है, मैं करीब सबको जानता हूँ, सभी बहनें कई बार एक में बैठी हुई है। और आपको नहीं आता तो भी आप बोलना शुरू कर दीजिए, आपको आने लग जाएगा। और जो कई माताएं ऐसी हैं जो अनपढ़ है, वो राम राम की जप करते हुए भावना करें कि भाई ये यज्ञ सफल हो, और इसके लिए आपको ये कार्यक्रम करना है। एक तो दूसरा क्या है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी जो भाई लोग यहाँ नहीं आए हैं, उनको भी आपको यह सूचना देनी है कि फरवरी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। उसका आपके पास पत्र भी आएगा, कागज वगैरह सब आपको पूरी सूचना मिलेगी, कितनी तारीख से कितनी तारीख में होगा। अभी तारीख उसकी तय नहीं हुई है, पर फरवरी में है वो, तो आपको सारे समाचार मिलेंगे। और अभी से आप इसका शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो इसको काकरिया कॉलोनी बोलते हैं, ये कॉलोनी कुचामन में सबसे जागृत कॉलोनी है। ताली बजाओ एक बार, क्योंकि इस कॉलोनी में हमारे गायत्री परिवार के भाई साहब गुमान सिंह जी जैसे प्राणवान लोग रहते हैं। इन्हीं की कृपा से ये कॉलोनी पूरी इन दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों में संस्कार डालते हुए, मैं बहुत पुराने समय से जानता हूँ इनको, बहुत काफी टाइम से, अपने बच्चों में संस्कार डालते हुए इस गायत्री को घर घर में पहुंचाया। इस कॉलोनी में नहीं, कुचामन में आज जितने भी हम लोग सब जुड़े हुए हैं, हमारे से भी पुराने जुड़े हुए हैं ये, तो आप लोग इनको देखिए, इनके परिवार को देखिए, इनके आज ये बच्ची है पिंटू भाई साहब, इनको देखिए आप,
अपना घर परिवार चलाते हुए ये काम कर रहे हैं। आप मंच पर देख रहे हैं हमारी डॉक्टर ईशा जी बैठी है जो मंदिर का संचालन कर रही है। ये कोई साधारण लेडीज नहीं है, हाँ तो आप में से ही आपके बीच में से ही है ये। पर इनके नर्सिंग कॉलेज है, एक गूंगे बहरों की स्कूल चलाते हैं ये, कई बीएड बीएसटी स्कूलें हैं, इनके कॉलेज हैं, जगह जगह कम से कम 15-20 यूनिट है इनकी, और उनका संचालन करते हैं, गुरु जी का काम भी करते हैं। अब कोई कहता है साहब हमारे पास तो समय नहीं है। साहब समय तो सबके पास है, पर समय का सदुपयोग नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे ये हमारे पिंटू भाई साहब की थोड़ा थोड़ा आप सब शुरू करें। वास्तव में मैं आपको सही बता रहा हूं, ये युग है जो भगवान के नजदीक जाने का है, दूर रहने का नहीं है। ये भौतिक युग है, मानते हैं हम भाई भौतिक युग है, पर इस भौतिक युग में ही आपको सब कार्य करते हुए अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाते हुए फिर भी आप थोड़ा बहुत समय भगवान के लिए जरूर निकालें और ऐसे अवसर को कभी खोए नहीं। मैं आपसे सभी को, यहाँ के आयोजक हैं उनको, पिंटू भाई साहब को, और जो हमारे संचालन करने के लिए बाहर से हमारी बहनें आई हैं, हमारे भाई आए हैं, यहाँ के हमारे बेरूलाल जी हैं, हमारे जितने भी जितेंद्र जी हैं, सभी लोगों ने ये कम समय में आपको एक बहुत बड़ा अवसर दिया और इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। अब कुछ बहनें बाहर में बैठी रह गई जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है। आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने यहीं बैठे रहिए और थोड़ी थोड़ी जगह बना लीजिए, एक एक दो बहनों को यहाँ इसमें स्वाहा घट जो है वो कर दे। ओम पुण्यम स्वाहा, ओम सर्वं वै पुण्यम स्वाहा, ओम सर्वं वै पुण्यम स्वाहा। बाकी इधर आ जाए, जिन्होंने पुण्याहुति कर दी साइड बाहर आ जाए, साइड में बैठ जाए। देहु निरंतर थारी हाथ चलाओ, सारे जन से सारे जन की सेवा अटल बजाओ रे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो रे मारा सावरिया, थारो नचायो नाचो रे मारा नट राजा, सावरिया थारो नचायो नाचो रे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो रे मारा सावरिया, थारो नचायो नाचो। रूको सूको जो कुछ देवी तारे भोग लगाओ, रूको सूको जो कुछ देवी तारे भोग लगाओ, खीर परूसे या छाछरा बड़ी बड़े प्रेम से खाओ, खीर परूसे छाछरा बड़ी बड़े प्रेम से खाओ रे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो रे मारा सावरिया, थारो नचायो नाचो रे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाओ, जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाओ, जो तू माथे पर बैठावे शर्म नहीं कर पाओ रे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो रे मारा सावरिया, थारो नचायो नाचो रे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचो। जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाओ, जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाओ, जो तू काल रूप बने आवे लपके गोद में आओ, जो तू काल रूप बने आवे लपके गोद में आओ रे मारा
नटराजा थारो नचायो नाचो रे मारा सांवरिया थारो नचायो नाचो रे मारा नटराजा थारो नचायो नाचो रे मारा सांवरिया थारो नचायो नाचो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। गायत्री यज्ञ हम घर घर में करवा रहे हैं, कॉलोनी कॉलोनी में करवा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में करवा रहे हैं। उसका एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति अच्छा बने, इंसान अच्छा बने, परिवार अच्छे बने, हमारे समाज अच्छे बने। परिवार अच्छे बनेंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, और हमारा समाज जब अच्छा बनेगा तो हमारा पूरा देश अच्छा बनता चले जाएगा। अच्छाइयों के पथ पर हम सब चले, अपने आप को जितना ज्यादा हो सके हम अच्छे बनाने के प्रयास करते रहे। इसीलिए हम लोग ये यज्ञ का आयोजन रखते हैं, अपने घरों को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। ये भाव रखते हुए जिन जिन अंगों को बोला जाता है उन अंगों को बभूति से लगाए। ओम त्र्यवशम जमदग्नि दिलालाटे मस्तक पर लगाए। ओम कश्यपशे त्र्यवशमिति गिवायम कंठ पर लगाए। ओम यद्देवेशो त्र्यवशमिति दक्षिण बाहुमूले दाहिने कंधे पर लगाए। ओम तन्नो अस्तु त्र्यवशमिति हृदय पर लगाए। 4 स्थान पर हमने लगाया है। मस्तिष्क पर यही अभी जो उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो। दूसरा लगाया कंठ पर। कंठ पर इसलिए लगाते हैं कि कंठ से बोलने का काम करते हैं। हमेशा अच्छा बोले, मीठा बोले और सबको हृदय से लगाए, प्रेम से रहे। दाहिने कंधे पर इसलिए लगाए कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर विश्वास रखें, न कि बाप कमाई पे। आप कमाई पे करना है, बाप कमाई पे विश्वास नहीं रखना है। चौथा हमने लगाया हृदय पर। हृदय में भगवान का वास होना चाहिए। अच्छी बातें, जो अच्छे विचार हम गुरुजी की सुन रहे हैं, उन विचारों को हमारे हृदय में आत्मसात करना है। और किसी के लिए किसी तरह की दुर्भावना हमें हृदय में नहीं रखनी है, क्योंकि कोई दुर्भावना अगर हमारे हृदय में है तो वहाँ भगवान का बसेरा नहीं होता। निश्चल और स्वच्छ मन होता है, जिसका हृदय एकदम साफ और पवित्र होता है, वहाँ ही भगवान बसते हैं। इसलिए किसी तरह की दुर्भावना, किसी तरह का मन में मेल न रखें और भगवान को अपने हृदय में रखिए। भगवान की जो बातें हैं, जो भगवान का संदेश है, भगवान का गीता में गुरु जी के विचार हम सुन रहे हैं, उनको अपने हृदय में आत्मसात करें और अपने जीवन में अपनाएं। क्षमा प्रार्थना। अब हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, गायत्री माता, गुरुदेव, सूक्ष्म रूप से सभी देव देवता यहाँ विराजमान है, उन सभी से हाथ जोड़कर हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे गायत्री माता, हे यज्ञनारायण भगवान, हम पूजा करना नहीं जानते, तंत्रहीन, मंत्रहीन, क्रियाहीन आपकी जो ये पूजा अर्चना की है, आपका जो यज्ञ हमने किया है, इसे आप स्वीकार करना। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें आपका बालक समझकर क्षमा करना। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि भोजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कार। भगवान को सिर झुकाते हुए साष्टांग नमस्कार। सत्संग में ओढ़ चुनड़ में तो धैर्य रही, मन में तो मिलना हो वेलो सत्संग में तो धारो मारो मिलना हो वेलो सत्संग में। सतरी संगत में मेरा